ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमने और आपने कथा सुनी। माता सीता गिरजा जी की पूजा करके पुष्प वाटिका से जनकपुर में पधारे। यहाँ जनकपुर में यज्ञ की सारी तैयारी पूर्ण थी। सभी आमंत्रित राजा लोग पधार चुके थे। तब जनक जी के गुरु जी सदानंद जी ने जनक जी को बुलवाया और विश्वामित्र जी के पास बुलाने के लिए भेजा। जनक जी ने आकर के निवेदन किया विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। आकर के श्री राम लक्ष्मण जी ने सतानंद जी के चरणों में सिर झुकाया। फिर गुरु जी विश्वामित्र जी के पास बैठे। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि शीये स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही धोंदे बड़ाई। कि सीता जी का स्वयंवर चल करके देखा जाए, ना जाने ईश्वर कौन सी बड़ाई देता है। विश्वामित्र जी के ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, उसे तो बड़ाई प्राप्त होती ही है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और फिर अन्य मुनियों के साथ श्री राम लक्ष्मण के साथ यज्ञ स्थल की ओर जाने लगे। दोनों भाई रंगभूमि पर आ रहे हैं, ऐसा सुनकर के जनकपुर के निवासी सब अपना अपना कार्य छोड़ करके दौड़े। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी। तब जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ हो रही है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया। बुलवा करके कहा कि सभी को यथोचित आसन प्रदान करें। उन्होंने सबको जो जैसा था उसके योग्य आसन प्रदान किया। उसी समय श्री राम लक्ष्मण जी यज्ञ भूमि में पधारते हैं। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। उसी समय राम लक्ष्मण जी वहां पधारे। ऐसा लगता है मानो सुंदरता साक्षात रूप धारण करके आ गई हो। जो राजाओं का समाज था, उस समाज में श्री राम और लक्ष्मण जी ऐसे दिख रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में दो चंद्रमा विराजमान, और जिनकी जैसी भावना थी उसी भावना के अनुसार श्री रामचंद्र जी उनको दिखे। जो योद्धा वीर राजा थे, उनको श्री रामचंद्र जी ऐसे दिखे जैसे वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। जो कुटिल और कपटी राजा थे, वे भयभीत हो गए। उन्हें श्री रामचंद्र जी की बड़ी भयानक मूर्ति दिखी। जो सभा में राक्षस थे, उन्होंने भगवान को काल स्वरूप देखा, और नगर के निवासियों ने भगवान को मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरों में आभूषण के रूप में देखा।
स्त्रियां जो थीं उन्होंने अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की छवि देखी और जो विद्वान लोग थे उनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना विराट रूप का दर्शन करवाया। जिस शरीर में अनेक मुख, अनेक पैर, अनेक हाथ हैं, ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे। ऐसा दर्शन भगवान ने अपने प्रियजनों को दिया। सहित विदेह बिलु कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति वखानी। और विदेह राज जनक जी के साथ रानी ऐसे भगवान को देख रही हैं जैसे माँ पुत्र को देखती, और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो योगी लोग थे उन्हें परम तत्व स्वरूप भगवान को देखा। भगवान का शांत सौम्य स्वभाव था। भगवान के जो भक्त थे उन्होंने दोनों भाइयों को ऐसे देखा मानो उन्हें उनके इष्ट देव के दर्शन हो गए। राम ही चितवो भाई जिय सिया, शोषणे है सुखो नहीं कथनीया। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को ऐसे देखा, जिस भाव से देखा वही स्नेह और सुख तो कहते ही नहीं बनता है। वे हृदय में उनका अनुभव कर रही हैं, पर वे उसको कह नहीं सकते। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन जो। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले कौशलाधीश के कुमार श्री राम और लक्ष्मण राज समाज में बड़े सुशोभित हो रहे। पीति चौकोनी शिरन है सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। भगवान की जो चितवन है वो मन को हरने वाली है। सुंदर कपोल हैं, कानों में कुंडल हैं, लाल लाल ऊंट हैं, भाल विशाल है, उस पर तिलक लगा हुआ है, काले घुंघराले बाल हैं, टोपियां लगाए हुए हैं और उनमें बीच बीच में फूल लगे हुए हैं, फूलों के गुच्छे गुथे हुए हैं। कटी तूनीरो पीट पत बांधे, कर सर धनुषो बाम कर कांधे। भगवान पीला दुपट्टा कमर में बांधे हुए हैं, उसमें तरकस बंधा हुआ है, हाथ में बाण है, धनुष कंधे पर टंगा हुआ है, सुंदर जनेऊ पहने हुए हैं, नख से सिकतर बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनका दर्शन करके सभी लोग बड़े सुखी हुए और एकटक उनको देख रहे हैं, पलकें भी नहीं झपका रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने जाकर के मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया। फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी से विनय करके और अपनी सारी कथा सुनाई, प्रतिज्ञा को कहा और रंगभूमि का दर्शन करवाया। दोनों भाई और विश्वामित्र जी रंगभूमि के दर्शन कर रहे। अपने अपने रुख के अनुसार सभी ने श्री रामचंद्र जी को देखा और इस भेद को कोई जान नहीं सका।
सब मंचन ते मंच एको सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल। सभी आसनों से श्रेष्ठ और सुंदर एक बड़ा आसन था। श्री जनक जी ने राम और लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र जी को उस आसन पर बैठाला। प्रभु को देख करके सारे राजा लोग हृदय में हार मान गए। ऐसा लगा जैसे तारों के बीच से सूर्योदय हो गया तो तारों की कांति फीकी पड़ गई हो। और फिर सबने अपने मन में ये विचार किया, उन्हें विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब कुछ राजाओं की जब ऐसी वाणी सुनी कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, तब जो अन्य विचारों के राजा थे उन्होंने कहा कि बेहसे अपरो भूप सुनी वाणी जे अविवेक अंध अभिमानी। जो अविवेक में अंधे थे, अभिमानी राजा लोग थे, वो अन्य राजाओं की वाणी सुन करके हंस पड़े और कह रहे कि एक वारे का लौकिन हो सिए हित समारो जितब हम सो। कहते हैं कि एक बार यदि काल भी होगा तो हम सीता जी के लिए उसको भी जीतेंगे। ऐसा जो कुटिल राजा थे वो आपस में चर्चा करते हैं। यह सुनकर के जो पूर्व में राजा बोले थे कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, वे मुस्कुरा पड़े। जो धर्मशील थे, भगवान के भक्त थे। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई मन मोद कन्ह की भूख बुताई। कहते हैं व्यर्थ में क्यों गाल बजा रहे हो, मन के लड्डू खाने से कहीं भूख शांत होती है। हमारी शिक्षा सुनो, जो अच्छी शिक्षा है, परम पवित्र है, और सीता जी को माँ जगदम्बा जानो, और श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी को जनक जगत पिता समझो, और इनकी छवि को नेत्र भर करके देख लो। जो गुणों के राशि हैं, सबको सुख देने वाले हैं। सुधा समुद्रो समीप विहाई मृग जलु ने रखी मरहु कत भाई। कह रहे कि अमृत के समुद्र को छोड़ करके आप लोग मृग तृष्णा के जल में क्यों दौड़ रहे हो। जब नहीं मानते हैं तब कह रहे करहु जाय जो कहूं जो भावा हम तो आज जन्म फल पावा। जिसको जो करना हो, जो अच्छा लगे वह करो। हमने तो जीवन का फल आज प्राप्त कर लिया है। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।